नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और हम आज रीडिंग कर रहे हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स के तरफ से। और अगर आपने पहली वाली पिक्चर सिलेक्ट की है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और जो आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए है आप उसको ले सकते हैं, जो आपको लगे आपके लिए नहीं है आप अभी के लिए इसको ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एनर्जीज़ को जो पिक कर रही हूँ आपके लिए काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं। मतलब हैवी यानी शायद आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर आ रहे हैं अपने लाइफ में। बहुत सारे आपके कार्मिक लेसन्स रहे हैं जो आप क्लियर कर रहे हो। आपके एंसेस्टर्स भी आपको उसी तरफ कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं। जहाँ यहाँ पे ज़्यादातर जो टैरो कार्ड्स है वो रिवर्स आए हैं आपके लिए, बट हम देखते हैं हम क्या रीड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आप अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलिए। मैं अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलती हूँ, हायर सेल्फ को थैंक यू बोलती हूँ, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को थैंक यू बोलती हूँ कि वो हमारे लिए ये मैसेजेस आज अवेलेबल कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं हमारे आगे के ग्रोथ के लिए। मुझे नहीं पता ये मैसेज मैं कब पोस्ट करूँगी, बट ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। यानी जब भी आप इस रीडिंग के मतलब ये रीडिंग आपके फीड पे आए या किसी तरह से आपको मिले तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। और राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारे सिचुएशंस से निकालने के लिए। हो सकता है कि लाइफ इजी ना रही हो, खास करके आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो मुझे लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं जो आपको नहीं पता कि क्यों आप उस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में आए। यानी किसी के साथ झगड़ा हो जाना या किसी के साथ ये कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, ऑफिस हो सकता है या अनजान लोग भी हो सकते हैं। बट डेफिनेटली एनर्जीज जो मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि आप बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस या मैं बोल सकती हूँ झगड़े जो बोलते हैं ना, मेंटल, दिस कुड बी ऑल्सो आप इंटरनली बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कई कार्ड्स आपकी मेंटल हीलिंग पे भी फोकस करने को बोल रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको वही बता रहे हैं कि मुझे वर्ड आ रहा है प्राउड। वो आप पे बहुत प्राउड भी फील करते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की मेंटल हीलिंग पे अगर फोकस कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता था कि वो जिस सिचुएशंस में रहे और उनकी जो मानसिक बोलते हैं ना, जो भी मेंटल हेल्थ रही होगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही रहा होगा, बट बहुत सारा ऐसा हुआ है जो उन्होंने डील नहीं किया। उन्हें लगा कि उन्हें डील करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वो डील कर रहे हैं, आप उसको क्लियर कर रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको उसको करते हुए ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किन्हीं लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई डिवोर्स हुआ है या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है रिलेशनशिप में भी जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है आपके ऊपर। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैं कि एक जो मुझे आशा की किरण आपके लाइफ में लग रही है वो ये है कि 9 ऑफ कप्स आया है। सो इट्स लाइक कि आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल हो सकती हैं इस लाइफ टाइम में। ऑफ कोर्स जो पाथ है वो शायद आपको इस वक्त क्लैरिटी नहीं हो या इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही हो, बट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए आपने इमेज भी जो चूज़ की है वो इस तरह से है कि पिलर्स खड़े हैं और बहुत एकदम सही तरीके से खड़े हैं, राइट।
काफ़ी सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज हो रही हैं आपके लाइफ में, और शायद सब कुछ आपको नज़र नहीं आएगा इस वक्त, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे लग रही है, कुछ चैलेंजेस आपको जो आ सकते हैं वो ये हो सकते हैं, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है यहाँ पे, तो वो चैलेंज में आया है। तो वो ये हो सकता है कि आप कभी कभी ना सिचुएशन को फेस करने से डरते हैं, क्योंकि आप वापस से हार्ट ब्रेक नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड सर्कल्स हों। आप नहीं चाहते कि आप या आपके स्पेस में कोई लोग हैं वो सिचुएशन से जाए। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप कंट्रोल मत करिए किसी भी सिचुएशन को, कोशिश करिए कि थोड़ा सा स्टेप बैक करिए, डरिए नहीं, थोड़ा सा स्टेप बैक करिए। और अगर आपको लगता है कि ये आपके कंट्रोल के बाहर है स्टेप बैक करना, तो मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करिए जो आपको सपोर्ट करे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ हीलिंग। आपको अकेले इस प्रॉब्लम से या सिचुएशन से जूझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे मेन एंसेस्टर्स लग रहे हैं वो कुछ फीमेल्स भी हैं, और एक चाइल्ड एनर्जी भी लग रही है मुझे यहाँ पे। हो सकता है कोई ऐसे एंसेस्टर हैं जो बहुत यंग एज में उनकी डेथ हुई हो, ठीक है। और आप जब मेंटल हीलिंग कर रहे हैं तो आप उन्हें भी फ्री कर रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि चाइल्ड एनर्जी जो होती है वो अगर यंग डेथ होती है किसी की तो वो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं डेथ को। अगर आप रिचुअल्स में बिलीव करते हैं, एंसेस्टर्स हीलिंग के जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में अगर हम जो फॉलो करते हैं, तो आप प्लीज़ कुछ आप ऐसे नाम से बोल सकते हैं, अगर आपको पता है ये व्यक्ति कौन है तो वो, या अगर नाम नहीं पता है तो आप प्लस उन्हें याद करिए और उनके नाम से कुछ दान करिए, उनके नाम से आप कोई सेवा, कोई भी पूजा जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए वो आप करिए। या अगर वो नहीं करना चाहते तो किसी यंग बच्चों को एजुकेशन, फूड जो आप दे सकते हो आप वो दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस कई बार जो आपको नहीं हो रहा है लाइफ में, वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि जब भी चाइल्ड कॉन्शियसनेस यानी किसी एंसेस्टर या किसी सोल की डेथ यंग होती है और अगर वो आपके स्पेस में रहता है तो बच्चे को डेथ और लाइफ के बारे में नहीं पता होता है यार, ठीक है ना। एज अ ह्यूमन नहीं पता होता है, सोल को पता होता है बट ह्यूमन एज अ ह्यूमन नहीं पता होता। तो इस वजह से भी नॉन क्लैरिटी रहती है। तो आप जब आप हीलिंग कर रहे हैं अपने ऊपर तो आप उस एंसेस्टर को एक्नॉलेज करिए और उनके फ्रीडम के लिए या उनकी सोल कॉन्शियसनेस फ्री हो सके उसकी भी प्रार्थना करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपकी न्यू बिगिनिंग की तरफ भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा पुश नहीं बोलूँगी बट आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो हीलिंग अभी तक की है अगर आपको उसके रिजल्ट्स अभी तक दिखे नहीं हैं तो इसका मतलब वो कभी नहीं होगी ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपको किस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि आप रेस्टिंग पीरियड जो आपका है वो आप कैसे रेस्ट कर रहे हो, सिर्फ फिज़िकल रेस्ट कर रहे हो या मेंटल रेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है फिज़िकल रेस्ट हो रहा है बट शायद मेंटल रेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ थोड़ा सा अगर आप फोकस किसी भी स्पिरिचुअल पावर में जिसमें भी आप बिलीव करते हो आप थोड़ा सा फोकस उसके तरफ भी लाइए, क्योंकि इतने सारे सिचुएशंस जो आपने अपने लाइफ में देखे हैं, खास करके आर्ग्यूमेंट्स, देयर कुड बी इवन फॉर सम पीपल वर्बल अब्यूज़ भी हो सकता है,
सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो गाइड करे, ठीक है। और वो गाइड करने के लिए आपको उनको सरेंडर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट क्या आप हेल्प लेना चाहते हो, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे सिचुएशन से जाते हैं जहाँ पे वर्बल अब्यूज़ है या किसी भी तरीके का अब्यूज़ है, सो अब्यूज़ मतलब विक्टिम, विक्टिम मीन्स पेन, पेन मीन्स ट्रॉमा, ट्रॉमा इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ईगो, राइट। और खैर ये बहुत ही लंबा प्रोसेस हो सकता है किसी किसी के लिए, मैं हर किसी के लिए नहीं महसूस कर रही हूँ या देख रही हूँ, बट किसी किसी के लिए, बट मोर और लेस प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को आप ट्रस्ट करिए, ठीक है। दूसरा, आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर फाइनेंशियली आपको ब्लॉकेजेस लग रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, बिकॉज जो विश फुलफिलमेंट कार्ड है वो ये बोल रहा है कि आपकी विश क्या है, आपके क्या इंटेंशंस हैं, ये इस वक्त बहुत मायने रखते हैं। आप अपने लिए क्या सोचते हो, आपकी फैमिली, अगर बच्चे हैं आपके स्पेस में तो उनके लिए आप क्या सोचते हो, बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये एनर्जी कुछ इस तरह की है। दूसरी चीज़ जो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपको आपकी स्ट्रेंथ जो कि इस पूरे मेंटल ट्रॉमा में कहीं ना कहीं लॉस हो गई है, उसको वापस से रीगेन करनी है, जो कि बहुत हद तक आपने शायद की भी है, बट अभी भी बहुत सारा कॉन्शियसनेस कहीं कहीं पे ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है हो सकता है आपके एंसेस्टर्स का जो कॉन्शियसनेस है वो भी शायद कहीं ना कहीं ब्लॉक रहा है। और इस वजह से क्या हुआ है कि आप जब भी दूर का सोचना चाहते होंगे, यानी आज से 5 साल में क्या होगा या 10 साल में क्या होगा या मे बी टिल योर लाइफ टाइम क्या होगा, तो आपको वो एंजाइटी दे सकता है, ठीक है। सो ज़्यादा सोचिए नहीं, बेबी स्टेप्स लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका नियर फ्यूचर, आपको नियर फ्यूचर में तो यहाँ पे द वर्ल्ड आया है बट रिवर्स है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऐसी लग सकती हैं कि आपका वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली ये पूरा एक प्रोसेस है आपके विश फुलफिलमेंट तक लेके जाने के लिए आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इसीलिए भी है क्योंकि आप बहुत सारे लोगों में अपनी एनर्जी को उलझा देते हो। आई थिंक ये बहुत सबकॉन्शियसली होता है, मुझे नहीं लगता कि आप कॉन्शियसली इसको कर रहे हो, फिर भी मैं इसका क्लैरिफिकेशन देख रही हूँ, राइट। क्योंकि ये आपका ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, और हो सकता है कि आपका कनेक्शन आपके एंसेस्टर से बहुत जन्मों से भी है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे एनर्जी में लग रही है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये पैटर्न को ब्रेक करें इस लाइफ टाइम में, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो एक एनर्जी है, मुझे एक चीज़ लग रही है कि बहुत सारा टाइम ना सोचिए मत, कर दीजिए, मतलब खास करके कोई अच्छी बात, कोई अच्छा थॉट, कोई इंस्पायर आइडिया, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट आएगा आपको अपने आप को लेकर या अपनी सिचुएशन को लेकर, और ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, ठीक है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, इसका ये भी मतलब है कि आप अगर एक्शन में आ जाओगे ना, तो एक चीज़ मुझे जो इस वाले 4 ऑफ कप्स से लग रही है, वो मुझे लग रहा है कि आप यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है आप उसको ले पाओगे, ठीक है। ये मैसेज मुझे आ रहा था यहाँ पे। दूसरा, हो सकता है एनवायरनमेंट अभी आपके लिए इतना फेवरेबल आपको ना लगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। हो सकता है लोग आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो। आप अपना फोकस अपने ऊपर लेकर आइए, वो आपका पेशेंस टेस्ट करें, क्योंकि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं उस लेवल पे, जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं कि वो आपको समझे, ठीक है। उनका कॉन्शियसनेस आपके साथ सेम वेवलेंथ पे नहीं आ रहा है।
चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल हो या आपके ऑफिस में हो, ठीक है। सो आप अपने साथ पेशेंस रखिए। बेशक आपका पेशेंस मुझे लग रहा है उनके साथ नहीं है, तो ठीक है। मेरा ध्यान यहाँ पे कुछ हो सके तो क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। अगर आप कोई एक्टिविटी कर सकते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके मेंटल हीलिंग में भी, ठीक है। देन आपके फियर्स, मुझे लगता है कि अगेन मैं बोलूँगी कि आप मोर देन फियर्स, इट इज़ लाइक कि आप चाह रहे हो कि बस अब हार्ट ब्रेक ना हो, किसी भी तरह से आगे आपका दिल ना टूटे, चाहे वो खुद के लोग हो या कोई बाहर के लोग हैं, या हो सकता है कि आपका जो यूनिवर्स के साथ या ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है वहाँ पे आप डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आश्वासन देना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की आप चिंता नहीं करिए, आप बस बेबी स्टेप्स लेते रहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स एंड कार्ड आपका द 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपकी जो विशेज़ हैं वो फुलफिल होंगी। देखिए इसमें इतने सारे रिवर्स कार्ड हैं, बट जो मेन कार्ड है, आउटकम कार्ड, वो रिवर्स नहीं है, विच इज़ 9 ऑफ कप्स। सो ये मुझे ये बताता है कि ये पूरी आपकी जर्नी है यहाँ तक पहुँचने की, ठीक है। तो हो सके तो आप एक एफर्मेशन करिए कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। जबकि ये मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, ठीक है। दूसरी आपको एक और आप कर सकते हो, दैट यहाँ पे कार्ड आया है दैट, या फिर अफर्मेशन कर सकते हो दैट आई एम नॉट अलोन, या आप यूनिवर्स में बोल सकते हो, या आप जिस भी देवी देवता या ईश्वर या कोई डिवाइन एनर्जी को बिलीव करते हो, आप उनको बोलिए दैट आई एम योर्स अलोन, ठीक है। उनको बोलिए कि मैं आपकी या आपका बच्चा या बच्ची हूँ, और ये आपको बोलना है। बिकॉज जब आप ये बोलोगे उनको साक्षी रखकर, तो क्या होगा, आप बहुत सारे जो लोगों में उलझी हुई आपकी एनर्जी है या जो लव की क्रेविंग है, वो आपकी लोगों से ना रह के सिर्फ ईश्वर तक रहेगी, ठीक है। और आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि मुझे वो रास्ता दिखाइए। आप वो बोलते ना, जैसे अगर नदी है तो वो पुल बनना ज़रूरी है, राइट, ताकि आप उस साइड जा सको। तो आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि मुझे वो रास्ता दिखाइए, क्योंकि वो रास्ता मुझे नहीं लग रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ कि जो रास्ता है वही रास्ता मुझे वहाँ तक लेके जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा टर्मोइल रहा है लाइफ में कि आपके ट्रस्ट फैक्टर पे बहुत अफेक्ट हुआ है। तो आप उन्हें बोलिए कि मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, जो भी जेंडर है आपका, कि ना मुझे वो बताइए कि मैं इस रास्ते को ट्रस्ट करूँ, आपको ट्रस्ट करूँ, उस सोर्स को ट्रस्ट करूँ जो मुझे इस पूरे, बोलते हैं ना, जंजाल वर्ड आ रहा है, मुझे से मुक्त करे, मुझे फ्री करे, स्कैरसिटी से मुक्त करे। शायद आपके स्पेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लोग रहे हैं जो आपसे compete करते रहे हैं, तो उन सब से आपको मुक्त करे, वो फ्री करे, ठीक है। और आप उनको ट्रस्ट कर सके कि आपकी जो भी ज़रूरत है, चाहे वो इमोशनल है या फाइनेंशियल है या फिज़िकल है, वो सारी ज़रूरतें वो आपकी पूरी करे, यानी यूनिवर्स या सोर्स आपकी पूरी करे, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है। एक सेकेंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मुझे देख लेने दीजिए कि क्या कोई और मैसेज है जो आना चाह रहा है। एक मैसेज और है कि हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने कुछ स्ट्रगल किया है विथ रिगार्ड्स टू फाइनेंसेस, और आप उस जनरेशन में हैं जहाँ पे आप वो जो उनका स्ट्रगल है वो आप एंड कर सकते हो, या आपके अंदर कैपेसिटी बोलो, कैपेबिलिटी बोलो, जो आप बोलो वो है आप पे, ठीक है। बट इस मेंटल उलझन में अगर आप उलझे रहोगे तो फिर वो आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी मुझे जो एनर्जी लग रही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो भी कर पा रहे हो अपने सूझबूझ से, जो आप मेंटल हीलिंग पे कर पा रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहिए। किसी से भी मत डरिए, सिर्फ उस ईश्वर को सरेंडर करिए, जो भी आप
कर पा रहे हो। गणपति जी की थोड़ी एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे, तो अगर आप उनमें बिलीव करते हो तो आप उन्हीं को सरेंडर करो। वो तो विघ्न हरता है, वो हर विघ्न को हर लेते हैं, उनको सरेंडर करिए। एक और एग्जाम्पल मुझे आ रहा है हाथी का, कि यू नो जब हाथी चलता है तो वो देखता नहीं है कि कौन आसपास है, वो सिर्फ अपने चाल पे रहता है, राइट। और उसको देख के बाकी सब अपने अपने उसमें चले जाते हैं, जो जहाँ जा रहा है। आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग टू एनीवन एल्स इन योर स्पेस, बिकॉज वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होगा किसी के लिए भी। सो बट अगर आपको बस अपने पे ध्यान देना है, किसी और पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप बहुत वाइज सोल हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादातर उन्हीं को होते हैं जो बहुत वाइज होते हैं, बिकॉज दे थिंक अ लॉट, दे हैव द कैपेसिटी टू थिंक। डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। अगर कोई आपको दोष दे रहा है कि आपको मेंटल हेल्थ इशू है, तो वो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उस पर्सन ने अपने मेंटल हेल्थ पे काम नहीं किया है, तो वो नहीं समझ सकते कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, राइट। सो फोकस करिए। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है मैं आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। बहुत सारा प्यार आप सबको। ध्यान रखिए अपना। बाय। नमस्ते, मेरा नाम पायल है। स्वागत है आप सभी का आपके रीडिंग में। अगर आपने ये सेकंड इमेज चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और हम देख रहे हैं कि एंसेस्टर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। आपको जो लगता है ये मैसेज आपके लिए, आप वो ले सकते हो। आपको लगता है नहीं है, आप वो ड्रॉप कर सकते हो। बट आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिएगा पूरी रीडिंग को, फिर किसी कंक्लूजन पे आइएगा। या अगर आपको लगता है नहीं है तो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स भी आप चूज कर सकते हो। दूसरी बात, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी तब आपके लिए होगी। शुरू करने से पहले हम एक चीज और करते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलेंगे, हायर सेल्फ को थैंक यू बोलेंगे, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और उस सोर्स को थैंक यू बोलेंगे जो आप तक ये रीडिंग लेकर आई है, मुझे इंस्पायर कर रही है टू डू दिस रीडिंग, और हमें गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है टू एनहांस आवर लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रीडिंग है वो आपकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है उसके तरफ है। हाँ, क्योंकि कार्ड्स में मुझे कुछ इस तरह से लग रहे हैं। दूसरा, आपकी रीडिंग में जो सबसे आउटकम कार्ड इज वेरी पावरफुल, तो हम उस पे भी आएंगे। क्योंकि आपकी रीडिंग, पहली वाली रीडिंग से अगर आप सेट 1 भी अगर आपने सिलेक्ट किया था, उससे काफी डिफरेंट है ये रीडिंग। क्योंकि वो रीडिंग ज्यादातर फोकस थी मेंटल हेल्थ पे, बट ये वाली रीडिंग जो ज्यादा फोकस है वो है फिजिकल रियलिटी पे, ठीक है। यानी आपकी फिजिकल रियलिटीज में चेंजेस आएंगे। तो फोकस आपका जो रीडिंग है, मुझे लग रहा है आपका जो एक इशू है वो समथिंग टू डू विथ फैमिली लाइफ है। दिस कुड बी मैरिज, दिस कुड बी हैविंग चिल्ड्रन, और दिस कुड बी एक रिलेशनशिप है जिसको आप मैरिज में या किसी कॉन्क्रीट या कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो। इससे रिलेटेड लग रहा है ये एनर्जी मुझे। क्योंकि इसमें ही कार्ड 10 ऑफ कप्स है बट रिवर्स है, सो हो सकता है वहां पे इशू हो। तो क्योंकि इट इज मोर अबाउट कि इमोशनल फुलफिलमेंट आपको कैसे मिले। यूजुअली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी फैमिली से रिलेटेड होती है, बट अगर आपको लगता है ये इमोशनल फुलफिलमेंट आपके करियर से है या आपके स्पिरिचुअल लाइफ से है, तो आप उसको उस तरह से भी देख सकते हो। बट मुझे मोर और लेस यहाँ पे इट इज समथिंग टू डू विथ फैमिली लाइफ या रिलेशनशिप, या हो सकता है किसी किसी के लिए इवन कंसीविंग हो सकता है, यानी बच्चा के लिए, टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी, इवन जो आपकी एनर्जी ब्लॉकेज में आ रहा है यानी चैलेंज आ रहा है, उसको भी वहां पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी 10 ऑफ कप्स में 4 ऑफ वॉन्ड्स चैलेंजिंग आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी एनर्जी है
जो ब्लॉक कर रही है आपके फैमिली लाइफ या कंसीविंग, कमिटमेंट, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, समथिंग टू डू विथ रिलेशनशिप। अच्छी बात ये है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है, कि आपको नहीं पता कि, या शायद कई लोगों को पता भी है, हो सकता है आपको पता भी है, बट वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी विथ रिगार्ड्स टू दिस फैमिली एंड जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड। तो वो जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो उसमें कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगी। ये बहुत अचानक होगी, ऐसा मुझे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि द फूल आया है फ्यूचर कार्ड में, नॉट द लास्ट वाला, बट लाइक इमीडिएट फ्यूचर में। तो हो सकता है कि ये आपको शायद कुछ रिस्क लेने पे भी मोटिवेट करे। मिस रिस्क यानी समथिंग जो आपको लग रहा है कि बहुत एडवेंचरस हो गया ये, तो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते तो आपके लिए कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता आ सकता है जो आपको बहुत ऐसा लगे अरे ये तो बहुत ही रिस्की है, बट एंड में वो आपके लिए काम कर जाएगा। या हो सकता है कि आपको कंसेप्शन, कंसीविंग के लिए आप ट्राई करो बट नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा आपको मेडिकली हेल्प मिल सकती है, या आप किसी, मतलब जो आपने नहीं सोचा वैसा वाला कुछ होने के चांसेस हैं, जो आपको काफी एडवेंचरस लगे, या आपको लगे अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा इस तरह से नहीं सोचा था इसको, ऐसी वाली एनर्जी है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे बोलते हैं ना फोकस जो बोल रहे हैं वो आपको करने के लिए, वो है आपकी वॉइस पे। आप क्या बोल रहे हो, आप अपने साथ क्या बोल रहे हो, आप आपके पार्टनर के साथ क्या बोल रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ क्या बोल रहे हो, ईश्वर के साथ क्या बात कर रहे हो, यूनिवर्स में, इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत हार्शनेस है या नेगेटिव है कि एज अ थेरेपिस्ट, मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि आपका कोई रीजन होगा आपके व्यवहार या आपके बातचीत करने के तरीके में, ठीक है, बट यूनिवर्स इवन अगर उसको समझ में भी आता है कि कोई रीजन है, बट वो जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, जो वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स अगर आपने सुना हो, वो जो है ना वो ब्लॉक क्रिएट कर रही है। हो सकता है कोई बोले नहीं मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, ठीक है, अगर आपको शादी नहीं करनी है तो हो सकता है ये आपके जो पेरेंट्स के साथ फैमिली है, राइट, या आपके भाई बहन होंगे, या आपके जो भी, आपका जो भी इमीडिएट फैमिली आपको लगती है उसके साथ तो आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, राइट। तो ये वो वाली एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स को देख के कि वो जो आपके वर्ड्स है ना कई बार बहुत ही नेगेटिवली आते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, या आपकी सिचुएशन के लिए, या आपके एक्सपीरियंस के लिए लाइफ में। और आपने जो इमेज भी सिलेक्ट की है ना वहां पे भी अगर आप देखो तो सब कुछ ऐसा मतलब बहुत ही एशियंट है, बट लेकिन इट इज नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, है ना, कि एशियंट होना इज नॉट रॉन्ग या बैड, इट इज जस्ट कि वो एनर्जी जो है वो टूटी फूटी सी है, राइट। तो और आपका कार्ड भी चैलेंजिंग में 4 ऑफ वॉन्ड्स ही आया है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं कि, और गाइड भी कर रहे हैं कि आपको बिगर पिक्चर दिखाएं, सिचुएशन का, एक्सपीरियंस का, लोगों के साथ का, बिकॉज मुझे लगता है कई बार आपको शायद ये समझ नहीं आता कि आप लोगों को कैसे परखें या कैसे जाने या किनके साथ उठे बैठे, तो वो आपको उस तरीके का भी गाइडेंस देना चाह रहे हैं, बट क्या आप रेडी हो
समझने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एंगर एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपने कुछ ऐसी सिचुएशंस डील की है जहाँ पे आपने काफी डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज को अपने लाइफ में जगह दी थी, और वो जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज हैं आपके लाइफ में, उन्होंने आपको बोलते हैं ना कि आपकी वॉइस को कहीं ना कहीं या तो दबा दिया, या आपने उनका वे ऑफ डोमिनेंस अडेप्ट किया है विथ रिगार्ड्स टू गेटिंग द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ठीक है, और वो अब आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। एनीवेज, मुझे लग रहा है कई लोग इससे बाहर भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो यहाँ तक, डेफिनेटली आपने अपने आप को कहीं ना कहीं तो ओपन किया होगा ना, नहीं तो ये सुनोगे ही नहीं आप। और अगर आप सुन रहे हो, इसका मतलब आपने अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो समझा है, और आप ओपन हुए हो यूनिवर्स से सुनने के लिए कि वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं। राइट? नहीं तो सुनेंगे ही नहीं लोग। राइट? तो अगर आप सुन रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ओपन किया है, और ये ओपननेस की वजह से ही आपकी लाइफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जो मैं बता रही थी कि आपका जो एंड कार्ड था, जो मैं पहले ही बता रही हूँ क्योंकि बीच का अभी बाकी है, वो है पेज ऑफ कप्स और द स्टार। इसका मतलब है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, जो हार्शनेस आपने देखी है लाइफ में, या चीजें नहीं मैनिफेस्ट हुई है, वो कहीं ना कहीं ये आपका पार्ट ऑफ द लेसन है टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी वॉइस को कैसे बाहर लाते हो, आपके सॉफ्टनेस को कैसे बाहर लाते हो, अपने विचारों को किस तरह से सॉफ्टली, या मैं बोलूंगी खाली सॉफ्टली नहीं, लाइक कि वहां पे हार्शनेस ना हो। ठीक है, और ये सारी हीलिंग हो, क्योंकि स्टार अलाइन हो रहे हैं आपके लिए, और ये स्टार अलाइनमेंट ओवरनाइट नहीं हो रहे हैं, ये बहुत टाइम के या बहुत सारा आपके मेहनत के बाद हो रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि ये अलाइनमेंट में है, तो जो भी आपके स्पेस में है, आप बस पेशेंटली आप करते रहिए, अपने में जो शिफ्ट है वो लाते रहिए। ठीक है, दूसरी जो एक एनर्जी मुझे लग रही है कि आपने जो पेशेंटली वेट किया है और आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं अभी तक, समझो, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बोला आप पेशेंट रखिए, तो बट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो मुझे बताता है कि ऑलरेडी आपके मन में ये थॉट आया होगा कि मैं कितना और पेशेंस रखूं, मतलब क्या है ये। सो डोंट वरी, कोई भी चीज यूनिवर्स में करी हुई खाली नहीं जाती। ठीक है, कोई भी चीज आपको उसके, अब आप रिवॉर्ड्स बोलिए, फल बोलिए, जो बोलना है आपको, आप उसको नाम दे सकते हो, मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे एक कार्ड जो और आया था, वो था एकम्प्लिशमेंट वाला, जो बता रहे हैं कि आप जहां तक अभी तक पहुंचे हो ना, उसको भी एक्नॉलेज करिए, तो उससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा, क्योंकि शायद जो डोमिनेंट एनर्जी रही है आपके स्पेस में, खास करके कोई मैस्कुलिन एनर्जी की डोमिनेंस रही है, हो सकता है कोई फीमेल हो और वो मैस्कुलिन एनर्जी में रही हो आपके स्पेस में, ऐसा भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेल की एनर्जी लग रही है। तो उस एनर्जी से बाहर आना वॉज नॉट इजी, आपके लिए वो आसान नहीं था। तो प्लीज अपने साथ भी जेंटल रहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरों के साथ जेंटल रहिए, आप अपने साथ भी जेंटल रहिए। ठीक है, आप अगर अपने साथ जेंटल नहीं रहोगे, आप दूसरों को ये सिखा रहे हो कि दिस इज हाउ आई शुड बी ट्रीटेड, क्योंकि आप अपने आप को वैसे ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, और ये इजी नहीं है सीखना, क्योंकि ये समझना और इसको फिर अपने लाइफ में उतारना ये इजी नहीं है। तो उसके साथ भी जेंटल रहिए कि ठीक है, अगर इजी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप सीख लोगे। ठीक है, अगर विलिंगनेस है तो कर लोगे। फिर भी अगर आपको लगता है तो प्लीज आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, क्योंकि कई बार अगर बहुत सारा ट्रॉमा रहा है पास्ट में विथ रिगार्ड्स टू पीपल डोमिनेटिंग, तो इजी नहीं होता है
उससे अपने आप को बाहर लेकर आना। ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी एनर्जी है। आप काफी गिविंग एंड रिसीविंग में बैलेंस कर पा रहे हो, और अगर अभी नहीं कर पा रहे हो तो आने वाले टाइम में बैलेंस कर लोगे। तो आपका गिविंग और रिसीविंग बैलेंस हो रहा है, आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं एडवाइस भी यही आ रही है कि जेनरस रहिए। हो सके तो जिसको आपको लगता है हेल्प कर सकते हो आप उन्हें हेल्प करिए, क्योंकि आप जब उन्हें हेल्प करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स को हेल्प करोगे, राइट, और ब्लेसिंग्स आएंगे आपके पास। ठीक है। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई वॉइस से रिलेटेड अगर आप कुछ कर सकते हो तो, क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉकिंग हो सकता है। ठीक है। और इट कुड बी लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट और जस्ट सिंगिंग और हमिंग अराउंड, तो भी चलेगा। या मिरर में देख के प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ एफर्मेशंस, राइट, जो आपको हेल्प करे टू गेट बैक योर वॉइस। ठीक है। ये आपको और भी हेल्प करेगा टू ओपन अप, टू एक्सप्रेस योर नीड्स, बिकॉज हो सकता है दूसरा ब्लॉकेज आपके लिए हो कि आपको नहीं आता कि आप अपने नीड्स को किस तरह से एक्सप्रेस करो, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आता कि लोग आपके नीड्स को समझेंगे या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप दूसरों के नीड्स को पहले ही समझ लेते हो बट वो आपके नीड्स को नहीं समझ पाते। आपके फियर्स हो सकते हैं कि आप और ज्यादा बर्डन सब ना फील करो या और ज्यादा आपके ऊपर बर्डन ना आए। तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से लेना चाहोगे, आप इसको किस तरह से हैंडल करना चाहोगे इस सिचुएशन को, क्योंकि अगर आप उसको बर्डन समझोगे तो वो और बर्डन सब होता जाएगा। ठीक है। और आप हेल्प मांग सकते हो ताकि आपको बर्डन ना फील करे, शायद इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस करना सीखिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है। क्योंकि ये भी तो नीड हो सकती है ना कि आपको बर्डन फील हो रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे हेल्प मांगू, कि मुझे ये बहुत हैवी लग रहा है, जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, जो भी आपको हैवी लग रहा है। ठीक है। तो ये आप करिए। दूसरा, आप यूनिवर्स में प्रे करिए कि मैं ओपन हूँ रिसीव करने के लिए, मैं अवेलेबल हूँ चेंज होने के लिए, मैं अवेलेबल हूँ ताकि मुझे वो ब्लेसिंग्स मिले यूनिवर्स की, गॉड की। मुझे यहाँ पे देवी की एनर्जी आ रही है, तो अगर आप प्रे करते हो किसी गॉडेस को तो आप वो भी कर सकते हो। गॉडेस की एनर्जी काफी स्ट्रांग आ रही है यहाँ पे। ठीक है। अगर आप एनवायरनमेंट की भी बात करो तो मुझे लग रहा है कि काफी एनवायरनमेंट आपका स्पिरिचुअली शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये स्पिरिचुअली शिफ्ट होने के कई मतलब होते हैं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए वो आप करते रहिए। ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है। आपको यूनिवर्स में ये बोलना है कि आप जिसको भी मानते हो ये बोलना है कि मैं रेडी हूँ, ये जो प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में उसको मैं आपको समर्पण करने के लिए या आपको रिजॉल्व करने के लिए हेल्प, आप उनसे हेल्प मांग रहे हो, जैसे कि आप मुझे हेल्प करिए, और ये जो भी है मैं आप कैरी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अगर कर भी रही हूँ ये कैरी तो मुझे वो राइट सोल्यूशन की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। और राइट टाइम पे आपको हेल्प आ जाएगी। ठीक है। और आप ओपन हैं, रिसेप्टिव हैं और अवेलेबल हैं, ये आपको उनको प्रार्थना करनी है। और कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके अभी तक आपका घर नहीं हुआ है, आपने बाय नहीं किया है या घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो भी आपकी रिजॉल्व हो सकती है आने वाले टाइम में। थोड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है आपको लेना हो, बट आप यूनिवर्स में ट्रस्ट करिए कि कौन से रिस्क आपको लेने हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। कोई और मैसेज? थोड़ा एनर्जी वेस्ट होने की भी लग रही है। देखिए, अगर आपकी एनर्जी कहीं पे वेस्ट होती है
दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टाइम, मनी, पीपल, एनीथिंग। आपको ये बिलीव करना है कि आप एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स हो यूनिवर्स के लिए। तो आप उसको किस तरह से वैल्यू करोगे और यूटिलाइज करोगे, वो आपके रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, ताकि मैं और रीडिंग्स ला सकूं ऐसी। थैंक यू सो मच मेरे स्पेस में आने के लिए। आपके एंसेस्टर्स, मेरे एंसेस्टर्स और उस ईश्वर को, सबको धन्यवाद। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, नमस्ते सभी का। आपकी रीडिंग में अगर आपने ये सेट की, यानी आपने जो ये इमेज सिलेक्ट की है वो थर्ड वाली है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। शुरू करने से पहले बताऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपको जो लगता है आपके लिए वो आप लीजिए, बाकी का आप ड्रॉप कर दीजिए। और ऑल्सो आपके एंसेस्टर्स, मेरे एंसेस्टर्स को हम धन्यवाद करेंगे, गॉड को थैंक यू बोलेंगे, यूनिवर्स को, हायर सेल्फ, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने ये रीडिंग हम तक पहुंचाई, हमें, मुझे मौका दिया ये चैनल करने के लिए आपके लिए, और आपको भी ये सुनने का मौका मिल रहा है, तो हम थैंक यू बोलेंगे। साथ ही में उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पूरी रीडिंग आपको हेल्प करे आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो रीडिंग है, बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे हैं जो खुद भी या तो साइकिक हैं या खुद भी कुछ ऐसा काम, काम जरूरी नहीं है बट लेकिन ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो उनको इंट्यूशंस आते हो या उनको गाइडेंस आता हो। और अगर आपको आता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कहाँ से शुरू करें, क्योंकि बहुत सारा मुझे लग रहा है कि आपको एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको उनका प्रोटेक्शन भी है, बट वो आपको इंसिस्ट भी शायद और एक बार करना चाहते हैं कि अपने प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। कई तरीके होते हैं प्रोटेक्ट करने के, आपको जो ठीक लगता है आप चूज करिए। कई लोग क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको साइकिक अटैक्स आते हो। साइकिक अटैक्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगर आप इस फील्ड में हैं जिसमें आप काम, अगर एनीथिंग टू डू विथ लाइक टैरो रीडिंग, या आप ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि साइकिक अटैक्स क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और अगर आप इस फील्ड में नहीं भी हैं, ठीक है, तो भी आपको ये करना है। क्यों? क्योंकि आप, हो सकता है बहुत सारे लोगों की आप पे नज़र है, और हर कोई आपके लिए अच्छा चाहता है ऐसा नहीं है। ठीक है, सो आपको ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि ये रीडिंग मैं वैसे नहीं, ऐसे शुरू नहीं करना चाह रही थी, बट क्योंकि ये ऐसा पहले ही आया है, सो मैं बता रही हूँ। सो आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये एनर्जीज ना आपको कई बार ब्लॉक कर देती है आपके फुल पोटेंशियल में आने के लिए। ठीक है, और आपकी ग्राउंडिंग जरूर करिए, अगर आपको चाहिए तो योगा करिए, वो आपको हेल्प कर सकता है टू ड्रॉ प्रोटेक्शन ऑल्सो, बिकॉज योगा करोगे तो आपकी बॉडी, आपका ऑरा, आपका, बोलते हैं ना कि कनेक्शन विथ योर ओन बॉडी विल बी स्ट्रोंगर। ठीक है, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग का फोकस लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं वर्क, मनी, करियर से रिलेटेड है। बहुत कम जनों का फैमिली या फैमिली से रिलेटेड है, बट ज़्यादातर लोगों का रिलेटेड वर्क या मनी से है, करियर से है। कई लोग करियर शिफ्ट या चेंज करने के प्रोसेस में हो सकते हैं, या आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, या आप अपने करियर को ढूंढ रहे हो, तो समथिंग टू डू विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर करियर। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग जो मुझे फील हो रही है, वो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी वो ढूंढ रहे हैं कुछ आंसर्स, तो उनके लिए भी है। तो आपको जो लगता है रेजोनेट हो रहा है वो आप लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पहली बात तो जैसे मैंने बताया, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स में कुछ ऐसे एंसेस्टर्स
इस रीडिंग में प्रेजेंस हो रहे हैं जो खुद भी साइकिक थे, और उन्होंने ये अकल्ट प्रैक्टिसेस की होंगी या उनके पास कुछ ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स थे जो अ, दूसरों के लाइफ में वो कंट्रीब्यूट करते थे। ठीक है, और उनके लाइफ में वो हीलिंग लेकर आते थे। आपके अंदर भी वो हीलिंग पावर्स हैं। ठीक है, और आपकी हीलिंग पावर्स ना बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। शायद लोग आपको वो बताए नहीं, बट चाहे वो आपके पार्टनर्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो, या स्ट्रेंजर्स, या कोई भी एक्वेंटेंस हो, आप उनको अपने तरफ आपकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है आपके स्पेस में, और अननोइंगली आप उनकी एनर्जीज को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। ठीक है, वो नहीं होने देना है, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं कर रही है। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ठीक है, आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करिए। आप जो प्रैक्टिस करते हो, आप अगर कोई हीलिंग प्रैक्टिस करते हो, लाइक रेकी प्रैक्टिस करते हो, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। आप मेडिटेशन करते हो तो आप उसको करिए। कोई आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, या चैंटिंग करते हो, या मेडिटेशन करते हो, जो करते हो आप उसको स्ट्रेंथनिंग करिए। नहीं करते हो तो शुरू करिए, क्योंकि आपका जो आई एम है, जो हम बोलते हैं ना, हमारा सुपर कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। और जब भी एक्सपेंशन होता है हमारा, तो हम हमारे, जैसे कि अगर आप एक घर में रहते हो तो आपकी जो बाउंड्रीज वो आपकी ये 4 वॉल्स रहेंगी, राइट। बट अगर आपका ऑरा, और खाली आपका ऑरा नहीं, आपका जो आई एम है, आपका जो सोल कॉन्शियसनेस है वो एक्सपैंड हो रहा है, तो फिर सिर्फ आप अपने घर तक सीमित नहीं हो ना, आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, इवन द वर्ल्ड ये फैल रहा है। प्लस आपका जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है, राइट। यहाँ तक अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आपका सेट है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज आप दूसरे कोई दोनों में से सेट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो बहुत एक्सपेंशन की बात कर रही है, कंप्लीशन की बात कर रही है। आप बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने आप को लेके, अपनी एनर्जीज को लेके, बट कई बार ना शायद वो डिफरेंशिएट करना नहीं आ रहा है आपको कि कहाँ पे प्रोटेक्टिव होना और कहाँ पे पॉजेसिव आप हो रहे हो। तो अगर आप पॉजेसिव हो रहे हो, चाहे आपके काम के लिए है, चाहे आपके टैलेंट के लिए है, चाहे आपके वर्क के लिए है, तो फिर वो आपके लिए काम नहीं करेगी। ठीक है, सो आपको थोड़ा सा ड्रॉप करना है वो। ये आपके लिए एडवाइस या सजेशन, आप जो मानना चाहो वो है। आपको नहीं लगता है ये आपके लिए है, तो आप उनसे बोलिए कि कैसे करना है ये। ठीक है, तो एक चीज ये, पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे सिचुएशन से डील किया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आई है विथ रिगार्ड्स टू दिस हीलिंग, हो सकता है। या हो सकता है कि आपको ये हीलिंग इसीलिए दी गई है क्योंकि आप खुद उस हार्ट ब्रेक या उस इशू या सिचुएशन से गए हो, तो आपको पता है कि हाउ टू कम आउट ऑफ इट, राइट। तो इसीलिए वो आपको ये ब्लेसिंग दी गई है। क्योंकि मैं जब शुरू भी कर रही थी तो मुझे दिमाग में वर्ड आ रहा था ब्लेसिंग्स। तो आपको ये ब्लेसिंग, ये किसी कारण से आपको दिया गया है। जो भी हो आपका टैलेंट है, जरूरी नहीं है कि आप टैरो रीडिंग ही करते हो सकता है आप पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, सिंग, डांसिंग, इवन टीचिंग योगा, और एनीथिंग दैट यू डू वेरी कमिटेडली। आप जो कर रहे हो, आप बहुत कमिटेडली जो कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है वो करके, आपको लग रहा है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, वो हीलिंग है। मुझे कभी नहीं लगता कि हीलिंग मतलब सिर्फ थेरेपिस्ट होना है, या सिर्फ कोई भी लाइक मोडालिटी फॉलो करना है। हीलिंग का मतलब होता है कि आप ट्रूथफुल हो अपने टैलेंट, और जो भी आपके पास है उसके प्रति आप बहुत ट्रूथफुल हो। ठीक है, बट डेफिनेटली काफी सारे जन ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो साइकिक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक कार्ड ही आया है वो आया है साइकिक स्ट्रेंथ। एंड आपको जैसे आपके एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं,
you know. They are also helping you digest some of the traumas that they have been through. ठीक है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप उनको, यानी जो एंसेस्टर्स फ्री नहीं हो पाए हैं उस ट्रॉमा से, क्योंकि हो सकता है ये आपकी फर्स्ट लाइफ नहीं है जहाँ पे आप ये कर रहे हो, यहाँ पे पास्ट लाइफ का भी कार्ड आ रहा है। सो हो सकता है ये जो टैलेंट है, ये जो करियर चॉइस है, या जो भी है, जो बोलते हैं ना आपके लिए है करने के लिए इस लाइफ टाइम में, वो दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइफ जहाँ पे आप ये करने वाले हो या आप कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके अपोज हो या आपको सपोर्ट ना करें। शायद ये पहले भी हुआ ही है, और आगे भी हो सकता है। सो आपके जो एंसेस्टर्स हैं या स्पिरिट गाइड है, वो आपको बोले ज़्यादा उन पे फोकस मत करिए, उनसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, ज़्यादा अटैचमेंट्स मत रखिए, उनको एक्नॉलेज करिए अपने लाइफ में। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, ये नहीं बोलना चाह रहे कि सुनिए मत उनका, बट उनकी बातों को अपने दिल पे मत लीजिए। उनके नॉन सपोर्टिव बिहेवियर या उनके नॉन कमिटेड बिहेवियर को आप ज़्यादा दिल पे मत लीजिए। ठीक है, ओके, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों आप कई बार पॉजेसिव या प्रोटेक्टिव हो जाते हो, बिकॉज आपको दूसरों का सपोर्ट फिजिकल वर्ल्ड में शायद कई बार नहीं मिल पाता है, और इस वजह से आप ऐसे हो जाते हो। तो यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि उनका नॉन सपोर्टिव बिहेवियर आपको शायद ये सिखा रहा है कि कैसे आपको अपने लिए थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत नर्चरिंग भी है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, और आप बहुत ज़्यादा सबका ध्यान रखते हो, और इसीलिए शायद एक सटल रूप में ना उम्मीद हो जाती है कि दूसरे भी आपका ध्यान रखें। वो कोई बुराई नहीं है, बट शायद उनके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो आपके पास है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि ये आपको ट्रबल कर रहा है, ये एनर्जी ऑफ देम नॉट सपोर्टिंग यू, तो आपको सीरियसली इस इशू के ऊपर हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अब खुद कर रहे हो तो खुद करिए, प्रोफेशनली हेल्प लेनी है तो प्रोफेशनली हेल्प लीजिए, बट लीजिए बिकॉज आपके साथ ऐसे लोग होते हैं कि कई बार, मेरे को वर्ड आ रहा है, हिडन एनिमीज होते हैं, यानी ऐसे एनिमीज जो शायद आपको दिखते नहीं हैं। ठीक है, और इस वजह से वो आपको थोड़ा शॉकिंग भी पता चलता है या आपके स्पेस में होता है, और आपको समझ नहीं आता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करें या कैसे रिएक्ट करें, बिकॉज इट इज़ टू सोन टू रिएक्ट। ठीक है ना, सो आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक करना है। यहाँ पे चैलेंज में द वर्ल्ड आ रहा है। सो मुझे लगता है कि वर्ल्ड, ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आपको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो भी आप करते हो सबके लिए, इतना करने के बावजूद वाई पीपल आर द वे दे आर। ठीक है, दिस कुड बी इवन योर क्लाइंट्स, या आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, या अगर आप जॉब करते हो तो आपके वर्क प्लेस में लोग हो सकते हैं। ये आप डिफाइन करिए कि आपको किसको कितना देना है, क्या देना है, नहीं देना है, कितना अवेलेबल रहना है, ये सिर्फ आप ही उसके बेस्ट जज हो सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आपने कोई विजन बोर्ड बनाया है अपने लिए, तो आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि ये विजन बोर्ड आपकी रियलिटी होगी कुछ महीनों में या सालों में। ठीक है, आपका जो एंड कार्ड आया है, रिजल्ट कार्ड, द स्टार आया है, तो डेफिनेटली बहुत सारी हीलिंग हो रही है, स्टार अलाइनमेंट में आ रहे हैं। अगर आप सेट 2 से कनेक्ट हुए थे तो आप वो भी चेक करिए, क्योंकि उसके भी आउटकम में कहीं ना कहीं द स्टार था। अगर आप चाहते हो कि पॉपुलैरिटी आए आपके लाइफ में या फेम आए, तो भी पॉसिबिलिटी है। एनीथिंग जो आप चाह रहे हो उसके लिए स्टार अलाइनमेंट में है। ठीक है, बट आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं, यानी कि ये स्टेप एक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो शायद दूसरों को
आपके अपोज कर दे, यानी वो आपको सपोर्ट ना करे बिकॉज वो आपके विजन को नहीं समझते हैं, और आप उनको अपनी बातों से या किसी तरह से कन्विंस करना चाह रहे हो अपने विजन के लिए, और वो नहीं समझ रहे हैं, तो आपको उनको ना समझाते हुए, यानी ज़्यादा डिटेल में अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो उसके डिटेल में जानना जाते हुए आपको फोकस करना है आपके विजन पे, उसके एक्शन पे, रादर देन अपनी एनर्जी लगाने में उनको समझाने में। ठीक है, साथ ही में आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको जो भी गाइडेंस आता है आपके एंसेस्टर से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, वो आपको बहुत ज़्यादा फन और फ्रीडम की एनर्जी में लेके जा रहा है, और आपको बिल्कुल भी ये डबल थॉट या डुअल थॉट्स में नहीं जाना है, हाँ या ना के। व्हेन यू वांट टू हैव सम फन इन लाइफ, फन का मतलब होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मतलब है, बट यहाँ पे जो मुझे लग रहा है म्यूजिक है, डांस है, या जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम यू नो इन फ्रंट ऑफ मिरर, और उसके सामने खड़े रह के बस अपने आप को देखना, वट एवर आपको जो लगता है फन, आपको ज्यादा पता है आपके बारे में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको स्ट्रगल होता है फन के बारे में जानना, तो मे बी जो चाइल्डहुड में आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, आप उनको उसको कनेक्ट करें। यहाँ पे जो एंसेस्टर्स भी आ रहे हैं ना, वो फीमेल एनर्जी ज्यादा है, ओके, फीमेल का जो डोमिनेंस है वो ज्यादा आ रहा है। और आपने जो इमेज भी सिलेक्ट की थी वो एक कॉरिडोर है, राइट, तो काफी डीप है, यानी ये आपके लिए हो सकता है पाथ अलाइनमेंट भी है। ठीक है, और डीप चीजें लोग कई बार दूसरों को समझ नहीं आती हैं, विच शुड बी फाइन विद यू। ठीक है, आपका फियर है शायद कहीं ना कहीं कि आपके साथ जो लोग कमिटेड हैं, या आपके साथ चाहे वर्क है चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो शायद यू नो खराब ना हो जाए या टूट ना जाए और वो चले ना जाए, ये आपकी फियर्स हैं। देखिए आप अपने फियर्स पे किस तरह से काम करना चाहेंगे। ठीक है, फेथ को चूज करके, या ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला अगर प्रोफेशनली हेल्प ले सकते हो तो उससे लीजिए, क्योंकि ये आपके जो फियर्स है ना, ये भी बहुत आई वुड से कि बैलेंसिंग से रिलेटेड है, यानी आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी से बैलेंसिंग से भी रिलेटेड है। आई थिंक इस पे थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप देखिए आपके फियर्स पे आप कैसे काम करोगे। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो तो आपको बोल रहे हैं कि अपने सेक्रेट सेल्फ पे काम करिए, तो ये फियर्स पे भी काम होगा, बट अगर आपको लगता है नहीं इसमें और भी चीज़ें हैं और भी है, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की एनर्जीज भी है यहाँ पे, यानी या तो लोग आपको नहीं समझते, या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो और कुछ और ही उन तक पहुंचता है, तो वो भी एनर्जीज है। तो बहुत सारे पहलू हो सकते हैं ना, बिकॉज मुझे नहीं पता ये कौन लोग सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो इस रीडिंग को सुनेंगे, और हर किसी का अपना अपना एक एंगल होगा और सिचुएशन होगी, तो आपको जो लगता है आपके लिए वो आप देखिए, क्योंकि आपको यूनिवर्स में ये डिक्लेयर करना है कि आपको पता है कि आप लव हो। ठीक है, आपको ये यूनिवर्स में बोलना है कि आई नो आई एम लव। ओके, और आपको उस ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि वो आपको हेल्प करे उस अपने ट्रू वर्थ, अपना जो आपका जो वर्दीनेस है वो आपको पता चले कि आप जो लव हो, आप जो वर्दी हो उसको रिसीव करने के लिए, आपको उसमें हेल्प करे। ठीक है, और आपको हेल्प करे कि आपका जो आई एम है, जो मैंने बोला आई आपका आई एम एक्सपैंड हो रहा है, तो जो आपका आई एम लव यानी मैं ही प्रेम हूँ, ये एक्सपैंड हो, इसमें वो आपको सहायता करे। ठीक है, और आपको पता चले कि आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बहुत ही सीक्रेट है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थ्रोट पे भी काम करिए अपने, क्योंकि जब भी मैं ये बोलना चाह रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा थ्रोट ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, तो आप ये बोलिए। और एक और चीज बोलिए उन्हें कि जो आपका आई एम लव है वो एक्सपैंड हो रहा है, और वो आप तक ऐसे लोगों को लेकर आ रहा है जो काइंड है।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपने ऐसी सिचुएशंस को डील किया है या ऐसे लोगों को डील किया है जो आपके साथ काइंड नहीं थे। ठीक है, सो वो आपको लेकर आए। अ, मुझे ऐसा एनर्जीज आ रही हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स रहे हैं, जो यहाँ पे एटलीस्ट आपको गाइड करने आए हैं, उनको रियल मीनिंग ऑफ फन पता था कि रियल में फन कैसे होता है, रियल में कैसे एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। बट हो सकता है कि आप तक आते 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 कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए दूसरे एंसेस्टर्स को कि आपके डीएनए में वो मिसिंग हो गया, राइट। और अब वो एंसेस्टर आपको कनेक्ट करना चाहते हैं कि हाउ टू डू इट अगेन, हाउ टू कनेक्ट टू दैट ट्रू सेल्फ अगेन, क्योंकि डेफिनेटली आपके कुछ एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने ये ट्रू मीनिंग ऑफ लव, ट्रू मीनिंग ऑफ फन उनको समझा है। ठीक है, इनफैक्ट उनको ये भी समझा है कि यू नो हाउ टू चेरिश देयर ओन सेक्रेड सेल्फ। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसे एंसेस्टर भी फील हो रहे हैं जो हो सकता है काफी एनलाइटेंड हो, राइट, उनको पता था वो कौन है। और तो हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो रिलेटेड हो किसी डीटी से, यानी किसी गॉड या गॉडेसेस से रिलेटेड हो, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है उन्हें पता होता है ना वो कौन है। ऑफ कोर्स कोई ह्यूमन भी हो सकता है, बट यहाँ पे वो एनर्जी है। लेट मी जस्ट सी वंस मोर कि और कुछ लोग यहाँ पे उनका थर्ड आई चक्रा, हार्ट या क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है, क्या, और इस वजह से भी आप ओपन हो शायद साइकिक अटैक्स के लिए। सो जब भी आप मेडिटेशन करते हो, आपके जो गुरु हैं, आपके जिसको भी आप ईश्वर मानते हो, उन्हें याद करिए। ठीक है, ताकि वो आपको प्रोटेक्शन दे। ठीक है, सो ये रीडिंग थी आपके लिए। हाँ, एक और चीज आई जाते जाते, वो है पास्ट लाइफ। आपको अपनी पास्ट लाइफ थोड़ा सा हीलिंग पे फोकस करना है, विच इज अगेन कनेक्टेड टू नॉट हैविंग सपोर्टिव पीपल और रिलेशनशिप, और मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स। उससे रिलेटेड आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आई होप अगर आप वो काम कर रहे हो ऑलरेडी तो करते रहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग हेल्पफुल रही हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। हम फिर कभी मिलेंगे।